सो फाइनली दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितने भी लोग ये नेटवर्क मार्केटिंग क्यूनेट में फंस रहे हैं उनके मन में एक ही सवाल आता है कि क्या हमारा पैसा वापस आ पाएगा, और अगर आएगा तो कैसे आएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं एक कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ जिसके जरिए आपको ये पैसा निकालना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको पुलिस का सहारा लेना ही पड़ेगा। कैसे लेना है, क्या करना है, एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है। सबसे पहले आप उस लिंक को जाके देखिए और उसको पूरा पढ़िए। ये भारत सरकार के द्वारा एक निर्देश जारी किया गया है 2021 में ही, कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तब जाके कंपनी जेन्युइन है, अदरवाइज ये फ्रॉड है। तो जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग वाली कंपनियां हैं, जो कि आजकल MLM नाम से भी उसको जाना जा रहा है, फिर कई लोग नेटवर्क मार्केटिंग बोल रहे हैं, कई लोग डायरेक्ट सेलिंग बोल रहे हैं, अदर नाम से जान रहे हैं, और इसके अंदर आपको फंसाया जा रहा है। और अगर देखा जाए तो कई लोग बोलेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग, ये डायरेक्ट सेलिंग वाली कंपनी सारी सही है क्या, सारी गलत है क्या। तो अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर तो सारा ही गलत है। मुझे आज तक कोई भी ऐसा नजर नहीं है जो कि अच्छे से काम करता हो। जिसका अच्छे से काम है उसका बिजनेस चलने वाला ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसमें झूठ का, फ्रॉड का सहारा लिया ही जा रहा है। अभी अभी कल या आज संदीप माहेश्वरी सर ने एक वीडियो डाला है, आप लोग हो सकता है देखे भी होंगे, और उन्होंने जो लिंक मैंने दिया है वही लिंक उन्होंने भी दिया है। मतलब पहले उन्होंने दिया था, हमने देखा तो हमें अच्छा लगा, और मुझे लगा कि इसके बारे में आपको भी बताना चाहिए। जो लोग के पास ये वीडियो नहीं पहुंचा है उन्हें भी ये बताना चाहिए। तो आप जा करके, विश्वास नहीं हुआ तो आप जाके संदीप माहेश्वरी सर का वीडियो देखिएगा। उन्होंने बहुत ही अच्छे से समझाया भी है इस चीज को, ये MLM को, क्यूनेट को। तो वहां पे इन्होंने ये नहीं बताया पैसा अगर निकालना हो तो कैसे क्या करना पड़ेगा। तो इसके बारे में मैं आपको आगे बता देता हूँ। पहली चीज ये कि वहां पे उन्होंने अच्छे से समझा दिया है कि जो MLM कंपनी है जिसके अंदर अगर फ्रॉड किया जा रहा था, कैसे किया जा रहा है। आपके पास सबसे पहला काम किया जाता है, कोई झूठ मूठ का डॉक्यूमेंट साइन करा लिया जाता है। उसके अंदर क्या लिखा है क्या पढ़ने ही नहीं दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको कोई डॉक्यूमेंट साइन कराया गया, आपको पढ़ने नहीं दिया गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फ्रॉड हुआ। और फ्रॉड हुआ तो फ्रॉड के लिए क्या किया जाता है, केस करना पड़ता है, FIR कराना पड़ता है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हम क्या करें। भाई FIR कराओ। अब कई लोग सोचेंगे FIR कराएंगे, भाग दौड़ करना पड़ेगा, पीछे पड़ना पड़ेगा। तो यार जब पैसा आप दिए हो तो भागेगा आपका पड़ोसी में, भाग दौड़ तो करना पड़ेगा ही। अब आप ही सोच के देखो, बैंक में हम लोग पैसा जमा करते हैं, कहीं हम पैसा ट्रांसफर करते हैं, गलती से पैसा अगर हम अपने किसी रिलेशन में ट्रांसफर कर दिए, एक झटके में चला गया, नो टेंशन। लेकिन गलती से किसी दूसरे खाते में चला गया जिसको हम जानते ही नहीं है, तब फिर क्या होगा। फिर उस पैसे को अगर हमें वापस लेना है तो उसके लिए हमें बहुत माथापच्ची करना पड़ेगा, क्योंकि गलती हमने खुद किया है, हमने खुद भेजा है। तो हमें बैंक जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वो भी पैसा वापस आएगा कि कोई गारंटी नहीं है। हाँ, अगर हम ज्यादा बैंक के पीछे पड़े, बड़ी अमाउंट है, तो हो सकता है आ भी जाए। क्यूनेट में भी वैसा ही है। इसमें क्यूनेट ही कंपनी एक नहीं है, बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जिसमें क्यूनेट सबसे ज्यादा अभी उत्पात मचा कर रखी है। और एक विश टैग करके कुछ कंपनी है, दोनों कंपनियां हैं, क्यूनेट ज्यादातर के। तो वैसे ही होता है, अगर आपको ज्यादा अमाउंट कंपनियां ले रही है तो पैसा ज्यादा ले रही है तो जेन्युइन बनता है। आप 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3.5 लाख, ऐसे पैसा लोग दे रहे हैं। कई लोग 4-4, 5-5 लाख रुपए दे के रखे हैं, और इनका पहले का प्रोडक्ट कम छोटा होता है। बाद में इनके अंदर जब घुसते जाएंगे तो आपको फैमिली मेंबर को ज्वाइन करने के लिए बोला जाएगा। फैमिली मेंबर को ज्वाइन करोगे तो आपको एक तरह से नहीं होता है, गेम में, फ्री फायर में प्रो बनने के लिए आपको वो करना पड़ता है, वैसे इसमें भी है। आपको अगर और आगे एडवांस लेवल पे जाना है तो आपको एक और मेंबर जोड़ना है। जो लोग करते हैं उनको अच्छे से पता होगा, तब जाके आपको और बढ़ेगा, तो और पैसा लगाओ, अपने फैमिली को भी ज्वाइन कराओ। और इनका मेन मोटिव डायरेक्ट सेलिंग का क्या है, मेन मोटिव इनका है कि जैसे कोई एक अच्छी कंपनी है जिसका खुद का एक प्रोडक्ट है, उसको पता है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो ये लोगों को हायर करेगी, लोग उसमें जुड़ेंगे, उसके प्रोडक्ट को देखेंगे, यूज करेंगे, हाँ काफी अच्छा लगा, खरीदे। तो उसके बाद अपने फैमिली मेंबर, अपने दोस्त, रिलेटिव बताएगी ये प्रोडक्ट अच्छा, आप भी यूज करके देखो। इस तरह से बिजनेस चलता है। लेकिन ये बिजनेस इस तरीके से चलेगा तब जब उस बिजनेस में एक्चुअल उस प्रोडक्ट में दम होगा। तो इनका प्रोडक्ट में कोई दम रहता नहीं है, बस ज्वाइनिंग करा के लाखों रुपए वसूल ले रहे हैं, और एक तरह से पूरी तरह से फ्रॉड कर रहे हैं। तो ये चीज तो आप समझ गए। अब आपको ये समझना है कि इसका प्रोसेस क्या है वापस लेने का। सबसे पहला काम, आप जाओ अपने नजदीकी थाने में, वहां जा करके अभी स्क्रीनशॉट जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उसके बारे में उनको बताओ कि सर देखिए ये है गवर्नमेंट का रूल, और मेरे साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है, मुझे बिना बताए, मतलब मेरे साथ धोखा दिया गया, मुझे पैसा बताया गया कोई बिजनेस में लगाना है, ऐसा करना है, और मैंने अपना दोस्त समझ के उसको पैसा दे दिया, और मेरे साथ 420 किया गया है। तो 420 का ही आपको FIR दर्ज कराना है। आपको जो कंप्लेन होगा वो 420 के तहत होगा। तो आपको जाना है और बोलना है सर मेरे साथ 420 किया गया है। 420 का आप आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, नेट पे सर्च करके 420 क्या होता है, अगर आपको नहीं पता होगा तो। और ये गवर्नमेंट का जो अभी वाला है ये भी आप पूरा ध्यान से पढ़ लीजिए। दोनों पढ़ने के बाद आप जाइए थाने। क्यों, कोई भी कंपनी ऑनलाइन आप जैसे फ्रॉड कर रही है और आपका पैसा लेके और आपको घुमा रही है, तो आपको पहले आर्टिकल पूरा पढ़िए, फिर जाइए थाने में, उनको FIR कराइए 420 का, और उनको बताइए कि ऐसा ऐसा हुआ है। और आपके साथ
अगर आप इनसे बात करेंगे जो आपको पैसा फंसाए हैं, तो ऐसा नहीं है कि लोग आपको आसानी से दे देंगे, आपको घुमाएंगे, आपको ये बोलेंगे कि जाओ जो करना है कर लो, हमने आपसे डॉक्यूमेंट साइन करा लिया है, ये करा लिया, वो करा लिया। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका ब्रेन घुमाने का तरीका है, ताकि आपको ये लग जाए कि हाँ अब इनका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक्चुअल में अगर वो गलत है, आपको अच्छे से पता है, अगर आपके अंदर कोई गलती है, आपने कोई गलती की है, तो आपको पता है, आपके अंदर डर रहेगा, भले आप पकड़ के बोल दो चाहे कुछ भी कर दो। वैसे ही सेम है उनके ऊपर। तो जब आप थाने में रिपोर्ट लिखवाओगे तो आपको ये क्लियरली बताना है कि आपके साथ किस तरह से फ्रॉड किया गया। पहले आपको बहलाया गया कि ऐसा है वैसा है, और आपको ये भी बताया गया, आपको नहीं अच्छा लगेगा, आपका पैसा पूरा हम रिटर्न कर देंगे, ये बात बोला गया है। और ये बोला गया है, उसके बाद भी आपके साथ फ्रॉड किया गया, तो ये फ्रॉड ही है। और फ्रॉड का मतलब ही होता है कि कंप्लेन करना, और पुलिस का काम है कि इस फ्रॉडियों को पकड़ना। तो ये फ्रॉड ही है। आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि हम क्या कर सकते हैं। हाँ, एक समस्या हो सकती है कि आपके थाने के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग आपकी बात को कैसे लेते हैं, और आप पे अगर आप अच्छे से उनसे बिहेव करके बात करोगे, कन्विंस करने की कोशिश करोगे, तो हो सकता है कि वो लोग आपका बात माने और आपका जो भी उनका एक्शन है जरूर लेंगे। एक तरह से ये समझ लीजिए कि ये गलत है, और आप पे अगर आपका थोड़ा सा उनके पास अगर बार बार आप जाओगे कंप्लेन करने के बाद से कि मतलब हाँ मेरा क्या हुआ, केस का कुछ हुआ कि नहीं हुआ, तो इस पे कार्रवाई होगा ही होगा। और अगर आपकी थोड़ी जान पहचान है तो और अच्छी बात है। तो ये चीज है। और एक चीज और बताऊंगा, आप पहले एक बार संदीप मैस्त्री सर का भी वीडियो आप लोग जाके देख लो कि उनके वीडियो में क्या है, उन्होंने क्या बताया है, ताकि आपको मतलब मेरे बताने से हो सकता है आपको ना हो, उन्होंने भी बहुत रिसर्च करके वीडियो बनाया है, तो आप उनका भी वीडियो एक बार आप जाके देख लो और एक बार समझ में आ जाएगा आपको। आप सिंपली सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे संदीप मैस्त्री सर, आपको MLM का पहला वीडियो ही आपको देखने को मिल जाएगा। और नहीं मिले तो आपको संदीप मैस्त्री सर MLM डाल दीजिएगा, आपको उनका वीडियो आ जाएगा और आप देखो और समझो कि क्या चीज है, किस तरह का ये फ्रॉड चल रहा है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का, क्यूनेट का, और ये सारी जितने भी ऑनलाइन कंपनी। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनका पैसा वापस आया हो चाहे ना हो, जो भी हो, मैं बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने आसपास के एरिया में जितना भी हो सकता है आप लोग अवेयरनेस फैलाइए, ताकि लोग इसमें न फंसे और आपके रिलेटिव वगैरह जो भी है इस तरह के फ्रॉड में न फंसे, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें फंस के डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को थोड़ा सा यही रिक्वेस्ट मेरे से रहेगा। और पैसा कैसे निकालना है, कंप्लेन कराना है, ये सारी चीजें मैंने आपको कोशिश किया कि पूरी तरह से समझाऊं और मैंने बताया भी है। तो आप लोग बस एक ही चीज है कि आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग जाइए कंप्लेन करिए। अब ये होता है कई लोग कभी पुलिस का चक्कर काटना पड़ेगा, आना जाना करना पड़ेगा, तो भाई आपने कोई जुर्म नहीं किया है, जुर्म नहीं किया है कि आप लोग को जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, ऐसा है वैसा है। वो जो जुर्म करते हैं उनके लिए सब चीजें होती हैं। आपके साथ गलत हुआ है, आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आपको कंप्लेन कराना है, हो सकता है आपको 1-2 बार जाना भी पड़े, ताकि आपका क्या हुआ, कंडीशन कैसा हुआ वो पता चले। बाकी काम पुलिस करेगी और उनको पकड़ेगी, उनसे पूछताछ करेगी। जब आप कंप्लेन कर लोगे, आपका FIR दर्ज हो जाएगा, तो पूरी तरह से आपको भी पता है कि गवर्नमेंट का, आपने फिल्मों में भी देखा कि रूल होता है कि अगर FIR दर्ज हो गया तो उस पर पुलिस को कार्रवाई करना ही करना है, उसका फीडबैक देना ही देना है, और उसके बारे में करना ही है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आप करिए, उसका फीडबैक लेते रहिए, आपका जो भी होना होगा जरूर होगा, और आपका पैसा रिफंड हो के रहेगा। कंपनी का रूल है पूरी तरह से कि पैसा वापस आएगा। अगर किसी को प्रोडक्ट नहीं पसंद आता है, नहीं होता है, तो आपका आना है। कई लोगों का देखता हूँ कि कुछ बताते ही नहीं है लोग, उनका परचेज हुआ कि क्या हुआ क्या नहीं, कुछ भी नहीं पता है, बस कर रहे हैं। तो इस तरह की कंडीशन में आपको नहीं फंसना है। आप कितने भी लेवल में फंस गए हो, आपका पैसा वहां फंसा हुआ है, आप लोग पहले ही बात करके उनसे निकल सकते हो, और आपके लिए यही सबसे उत्तम रहेगा। तो आप लोग समझिए। और कई लोग सोचते हैं कि हमारा तो बहुत दिन काम करते हुए हो गया, तो जिसके देखिए कई तरह का कंडीशन चल रहा है। अभी ये लोग धीरे धीरे एडवांस होते जा रहे हैं। कई लोग क्या कर रहे हैं कि बाद में मतलब बता रहे हैं, जब कुछ महीने बीत जा रहे हैं तब इसके बारे में पता चल रहा है, तब तक घुमा रहे हैं। लोग पूछने की बहुत कोशिश करते हैं कि भाई क्या है, कैसा है, कुछ तो बताओ यार, इतने दिन हो गए, पैसे दो, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कब कमाएंगे, क्या सीख रहे हो, सिखाते 2-3 महीने चला दे रहे हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि 2-3 महीना हमारा टाइम निकाल दिए पैसा देने के बाद तो आपका पैसा वापस नहीं होगा। 3 महीना कंपनी का पॉलिसी तो 1 महीना। अरे कंपनी से क्या लेना देना है आपको? पूरी कंपनी फ्रॉड कर रही है तो कंपनी से क्या लेना देना है? आपको पुलिस का सहारा लेना है, उनसे कंप्लेन करना और बताना है कि 3 महीने से जितने हैं इनके साथ जुड़े वाले सब मेरे को घुमा रहे हैं, इतना डिप्रेशन में डाल दिए मेरे से। जो लोग लोन निकला उनको ये भी बताना है कि हमारे से जबरदस्ती लोन निकलवा दिए, कैसा है वैसा है। मैं सिर्फ भरोसे पे दे दिया कि दोस्त है, धोखा नहीं देगा, हम अच्छा काम कर लेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा करेंगे। सर कुछ तो हेल्प करिए। उनके सामने आपको पूरा कन्विंस करना पड़ेगा और अपने आप को एक साबित करना पड़ेगा, हाँ हम कितने लाचार तरह से जी रहे हैं और वाकई में लाचारी है। ऐसा नहीं कि आपको कन्विंस करना पड़ेगा। जो पैसा दे रहा है एक मिडिल क्लास ही बंदा है जो कि
परेशान होकर हर चीज़ से अपने आप को कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि कोई समझदार है, कैसे फंस गया ये सोचेंगे। ऐसा ट्रैप ही है कि कोई भी फंस सकता है। और आप यकीन मानिए इस लेवल से समझ सकते हैं कि इसमें बहुत सारे आर्मी और हमारे गवर्नमेंट पोस्ट पे जो जवान है वो लोग भी इसमें फंसे हुए हैं, क्योंकि उनको भी गवर्नमेंट के जवान ही कोई फंसा है और वही गवर्नमेंट का जवान दूसरे को फंसा रहा है। वहाँ भी यही चल रहा है। कितने मेरे पास हर रोज 2-4 कॉल आते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कोई अछूता नहीं है, इससे कोई समझदार भी है तो भी इसमें फंस जा रहा है, जिसको इस चीज के बारे में कभी न पता हो। अब जिसको पता चल चुका है MLM के बारे में वो तो कभी नहीं फंसेगा, लेकिन जिसको नहीं पता है वो किसी तरह से भी कन्विंस हो जाएगा, क्योंकि वो ये नहीं देखेगा कंपनी क्या है कैसा है, वो सिर्फ अपने दोस्त पे भरोसा करेगा। ये चीज ध्यान रखना है, कैसे क्या करना आप समझ चुके होंगे। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में। आप लोगों को कोई भी सवाल है तो कमेंट करके पूछिएगा, जरूर हम जवाब देंगे। तो बस इस वीडियो में इतना है। जय हिंद दोस्तों।